Right. So in the previous video talks about, you can say, the shock therapy, transition from the authoritarian socialist government to democratic capitalist, the model of the transactions in Russia influenced by World Bank, International Monetary Fund, collective firm to the private firm. Meaning of shock therapy I explained. The trio of the shock therapy, immediate steps, FDI, free trade, and LPG, and what are the reforms they are supposed to undertaken, and this also already I explained, you can say. What are the left out reforms, you can say? Immediate price liberalizations, right? Already I told you that the price of the product cannot be determined by government now. इट्स मार्केट ओरिएंटेड. कभी प्राइस बढ़ सकता है तो कभी प्राइस घट सकता है, चाहे पेट्रोल हो, एसेंशियल कमोडिटीज हो, gold हो, what else it may be. In a capitalist government, you can say capitalist economy, all the prices of these commodity goods and commodities are usually being determined by the market. कभी ऊपर जा सकता है, कभी नीचे हो सकता है. It depends on the supply and demands and supply. Immediate tightening of the money supply, already I told you, and subsidies to the firm. फर्म को जो सब्सिडी था वो सब्सिडी धीरे धीरे रिड्यूस होगा. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे डोंट बिलीव इन सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी कौन देता है? सब्सिडी गवर्नमेंट देता है. गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? टैक्स से पैसा आएगा. टैक्स कौन देता है? टैक्स हम पे करते हैं. इट मीन्स अल्टीमेटली टैक्स बर्डन और सब जो बर्डन है, बर्डन किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा. सो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी को से सब्सिडीज को रिड्यूस कर दी जाती है, एंड ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम आएगा, एंड जो भी मार्केट ओरिएंटेड प्राइस होगा उस दिन का प्राइस के हिसाब से वो सामान बिकेंगे. राइट. मनी का सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करना होगा इनको. उनका अपना नेशनल बैंक होंगे जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल, डिमांड एंड सप्लाई का मनी का कंट्रोल होगा, ताकि कभी भी उनका अपना रूबल का प्राइस नीचे ना जाए. लार्ज स्केल एंड टाइमली फॉरेन असिस्टेंस नीडेड. कमर्शलाइजेशन ऑफ इट्स एंटरप्राइजेस बाय टर्निंग देम इनटू ए कॉर्पोरेशंस विद द स्टेट ओनरशिप. प्राइवेटाइजेशन क्विक बट ट्रांसपेरेंट एंड लॉ बेस्ड. प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, या तो कॉर्पोरेशंस कर दें. कॉर्पोरेशंस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट ही कंपनी होते हैं, इसको कॉर्पोरेशन बना दे सब कंपनीज को और गवर्नमेंट चलाए उसको. एल्स प्राइवेटाइज करें बट विथ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ चलाएं. लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज रिमेन इन द स्टेट हैंड्स. जनरली ये होता है कि जो माइनिंग एंड दिस टाइप ऑफ सेक्टर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, दो सेक्टर्स आर यूजुअली बीइंग स्टेट ओन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी. लाइक इन इंडिया ऑल्सो द कोल माइंस, पेट्रोलियम ऑल बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास रहता है, बिकॉज दैट डायरेक्टली यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. सच टाइप ऑफ कंपनीज यू कैन से टू रिमेन विद द रशियन गवर्नमेंट टू रिसीव द रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चलाना होता है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस शॉक थेरेपी. Consequences, not only that the consequences is on Russia, the consequences was again you can say in the Central Asian country, East European country, and the entire USSR, means and all those 15 CIS. सभी को एक consequences झेलना पड़ा होगा. What are those consequences are? Number one, a large state-owned industries were put off for sale at थ्रो अवे प्राइसेस, कुछ भी मिल जाए, एंड दिस वाज अदरवाइज नोन एज द लार्जेस्ट गैरेज सेल. क्योंकि सब स्टेट ओन प्रॉपर्टी थे, बड़े इंडस्ट्री जितना भी थे, सरकारी इंडस्ट्री थे, सब सरकारी इंडस्ट्री को ऑक्शन किया गया, बेचा गया, एंड प्राइवेट ओनरशिप लोग आए, प्राइवेट लोग आके उसको खरीदना शुरू किए. दैट्स अदरवाइज नोन द लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ द वर्ल्ड. सो जितना भी स्टेट ओनर्स इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया, एल्स यू कैन से मिक्स्ड इकोनॉमी जॉइंट सेक्टर में गए, सरकार एंड प्राइवेट दोनों मिल के जॉइंट सेक्टर में उसको चलाने की कोशिश की. एंड ये ओवर द नाइट नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम. द वैल्यू ऑफ द रूबल्स ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट द रशियन करेंसी डिक्लाइन. सो उसको स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको स्टेबलाइज करेंगे तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा. एंड इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज में जो रशियन रूबल्स का जो वैल्यू होगा इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहतर रहेगा. द कलेक्टिव फॉर्म्स वॉज रिमूव्ड विथ नो फूड सिक्योरिटी. कलेक्टिव फॉर्म्स तो हटा दिया गया. तो कलेक्टिव फॉर्म से होता क्या था, गवर्नमेंट के पास पार्शियल प्रोडक्शन आता था, बाकी वो जो भी फार्मर्स हैं वो बेचते थे. तो जो गवर्नमेंट के पास जो पार्शियल प्रोडक्शंस आता था जिससे कि फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाने के लिए अनाज मिल जाता था, वो ख़त्म हो गया. बिकॉज कलेक्टिव फार्म को ख़त्म कर दिया गया एंड टोटल 100% प्राइवेट ओनरशिप कर दिया गया. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू गो फॉर द सिस्टम लाइक मंडी, जैसे इंडिया में है. मंडी होता है, वहीं से फिर सरकार खरीदते हैं, खरीद के फिर FCI गोडाउन में रखते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन में रखते हैं, उसके बाद फिर उसको PDS सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ऐसे ही कुछ उनको सिस्टम अपनाना होगा वहाँ पे. द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स वाज ब्रोकन विदाउट एनी अल्टरनेटिव्स. इमीडिएट कोई ट्रेडिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव नहीं था. जो भी पहले का ट्रेड अलाइंसेस था,
यूएसएसआर का ट्रेड अलायंसेस था सब टूट गया, तो अभी न्यू ट्रेड अलायंसेस बनना होगा। जो न्यू एरा में थे, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में थे, न्यू एरा स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो रहा था, न्यू एरा ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा था, एलपीजी की तरफ जा रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा था। न्यू एरा जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड का पॉलिसीज के थ्रू से चलने के लिए रेडी हो रहा था। न्यू एरा में डब्ल्यूटीओ का कंट्रोल आने वाला था। सो ऐसे सिचुएशन पे एकाएक जब कोई कंट्री टूट के आता है तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड एंड द गवर्नमेंट स्टॉप ऑल सब्सिडीज। जब सब्सिडी सब खत्म कर देंगे तो हर एक चीज़ का प्राइसेस हाइक हो जाएगा एंड जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, राइट, रोड्स, ये जितना भी चीज़ें जो गवर्नमेंट जनरली बनाता था है पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाता था, अब वो जब बंद होकर प्राइवेट ओनरशिप में चला जाएगा तो देन इट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर द पीपल ऑफ रशिया। The old system of the social welfare and destroyed and the government stopped all the subsidies already I explained about. The middle section people in the society suffer. Those who were educated either migrated to different country or disintegrated. जो educated section थे क्योंकि उनके पास फिर जॉब क्रिएशंस नहीं था, क्या करेंगे? सो या तो वो माइग्रेट करके कोई दूसरे कंट्री में चले गए, एल्स फिर उसी ही कंट्री में डिसइंटीग्रेट होकर जैसे तैसे अंडर एम्प्लॉयड विच इज अदरवाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी के में चले गए वो लोग। ए न्यू माफिया इमर्ज्ड व्हिच ट्राई टू कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय फोर्स। यस, इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम इट्स द गवर्नमेंट, इट्स द इकोनॉमी बिंग रन बाय द फाइनेंशियल माफिया जो पैसे वालों के हाथ में चला जाता है। सो यहाँ पे भी एक ऐसे कम्युनिटी बन गया जो पैसे वालों का कम्युनिटी, जो कि इस सोसाइटी में कभी था ही नहीं। यहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी था, क्लासलेस सोसाइटी था। इन ए कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी आर हैविंग डिफरेंट सोसाइटी, द रिचेस्ट, अल्ट्रा रिच, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, poorer sections, the poorest sections. Like that, the social segment in terms of the economy are different. So many social segments are there in terms of the capitalist economy. लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्लासलेस सोसाइटी हुआ करता है। तो जो क्लासलेस सोसाइटी था, अरे एकाएक जब ये कन्वर्जन होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दे फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी इन द चैलेंजेस एंड द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू so many economic group. Privatizations widen the gap between the rich and the poor, which already I told you. There was a classless society in the socialist pattern of the society. लेकिन जहाँ वो कैपिटलिस्ट हो जाएगा तो रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा सा गैप हो जाएगा. द रिच बिकम richer and the poor become poorer. This is what the story of all the capitalist economy. Domestic industry that were installed were not reliable and were not even accountable. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही प्रॉब्लम है. जो कंपनीज होते हैं उनका अकाउंटेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है. दे मेड द प्रोडक्ट, सोल्ड इन द मार्केट एंड यू बट दैट प्रोडक्ट. बाकी आगे का कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा वो या तो कोर्ट या सम अदर एस्पेक्ट्स पे होता है. तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, कितना फ्लो करना है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना जाना चाहिए, उसका रेगुलेशंस नहीं करता है. जो जैसे बेच पाया वो बेचता है. एंड दैट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम ओवर देयर, बिकॉज द सोसाइटी इन यूएसएसआर वाज एंटायरली डिफरेंट. दे आर हैविंग ए सोशलिस्टिक सोसाइटी. तो वो पूरा जो भी चीज़ें जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई को पूरा मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट का रेगुलेटेड तरीके से जाया करता था. नाउ इट्स ओपन टू ईच एंड एवरीवन, open to the capitalist firm. So once it's open to the capitalist firm, it creates lots of difficulty. So that in overall, if you can think about that, lots of difficulties, Russia, all the CIS, and all post-communist countries, either it can be Central Asian country, East European country, and a few of the Latin American, they faced lots of challenges, you can say, in that particular decade of 2000s. मीन्स 1991 से लेकर 2000 के बीच में लगभग 10 साल लग गया पूरा उनको रिकन्स्ट्रक्शंस और इकोनॉमिक रिवाइवल होने में. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.